हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो सबसे पहले माफ़ी, अगर बैकग्राउंड में आपको कोई नॉइज़ आ रहा हो तो तहे दिल से माफ़ी, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये वापस से शुरू हो चुकी हैं। बीच में चीज़ें सॉर्ट हो गई थी, मुझे लगा ख़त्म हो गई हैं, लेकिन वापस से ठक ठुक शुरू हो गई है। तो हो सकता है, क्या यकीनन आपको मेरे पॉडकास्ट में ये आवाज़ें सुनाई दे, डिस्टर्ब करे, तो तहे दिल से मैं क्षमा याचना करती हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और मेरे पॉडकास्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और आज मैं बात करने वाली हूँ वेब सीरीज़ के बारे में जो अमेज़ॉन प्राइम पर हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है दल दल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, दल दल। और इसमें भूमि पेडनेकर हैं। अच्छा, अब इस वेब सीरीज़ में ना भूमि के साथ दो और ऐसे चेहरे हैं जिसका खुलासा मुझे हुआ जब मैं इस वेब सीरीज़ के बारे में सर्च कर रही थी। तो मुझे पता चला दीपक तिजोरी की बेटी और परेश रावल साहब का बेटा भी इस वेब सीरीज़ में है। और मैंने उन दोनों की तस्वीर थंबनेल पर लगा दूंगी भूमि के साथ, तो आपको पता चल जाएगा। जो दीपक तिजोरी की बेटी हैं उनका नाम शायद सारा नहीं सायरा है या सहारा है, सहारा कुछ ऐसे ही नाम है, तिजोरी करके हैं। और परेश रावल साहब के जो बेटे हैं उनका नाम आदित्य है। तो ये दोनों भी इस वेब सीरीज़ में हैं। और सच कहूँ तो भूमि से ज़्यादा इनका मुझे बढ़िया काम लगा। और भूमि ने बिल्कुल भी इस वेब सीरीज़ में कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिए, जिससे मुझे ये पता लग पाया कि भूमि खुश है, दुखी है। मतलब पूरी वेब सीरीज़ में सबसे पहले तो आपको पता चल जाता है कि कौन कातिल है, किसने ये सब कांड किया है। तो कोई सस्पेंस तो है नहीं। सस्पेंस मुझे इस बात का लगा कि कब भूमि के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन मुझे देखने को मिलेगा। मुझे इस चीज़ की जिज्ञासा थी, ना कि इस चीज़ की कि भाई ये केस सॉल्व कैसे होगा, कैसे जो है पता लगाया जाएगा। वो कुछ भी आपको वो एक्साइटमेंट तो होगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। और जिस तरीके से भूमि की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी लमलेट सी है, बल्कि मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं। इवन भूमि को देखकर आपको लगेगा यार हटाओ इसको, नहीं देखना है इसको, ऐसा फील होगा। जबकि ये मेन सेंट्रिक कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लीड कैरेक्टर को देखने में ही इतनी तकलीफ़ होगी कि यार मतलब इससे बेहतर कोई न्यू कमर कोई लड़की होती तो उसको लेकर आ जाते। मतलब कभी कभी कहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे नाम भी फीके पड़ जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, वही वाली बात हुई। अब हालांकि भूमि एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अगर आप भूमि की पुरानी फिल्में देखें, दम लगा के, हाइशा, और भी कितनी फिल्में अब तक भूमि ने करी हैं, लेकिन अब बीते कुछ समय से ना ही भूमि की फिल्में चल रही हैं और ना ही भूमि के चेहरे पर कोई हाव भाव चल रहे हैं। बल्कि मतलब मैं हैरान हूँ जिस तरीके से भूमि ने अपने फिगर को जो बना लिया है, वो भी बड़ा अजीब सा है। मतलब एक नॉर्मल लड़की की वाइब तो मुझे आती ही नहीं है। जब भी मैं भूमि को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई रॉबर्ट है, मतलब कोई ना, मतलब ऐसी ही फीलिंग आती है। मतलब क्या ये लोग सर्जरीज करवाती हैं, कैसे करवाती हैं, इनके चेहरे पर भाव ही नहीं आते हैं। एक एक्टर की तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है, उसका चेहरा बोलता है। लेकिन यहाँ तो चेहरा ही अकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं। ना हंसी का पता चल रहा है, ना रोने का पता चल रहा है। होंठ ऐसे बाहर आए हुए हैं। मतलब मैं अब क्या बोलूँ, मैं किसी को बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, एक अच्छे आर्टिस्ट के चेहरे पर अगर भाव ही नहीं दिखेंगे तो फिर कैसे होगा। मुझे पहले लग रहा था कि शायद ये डायरेक्टर ने जो है ऐसे इनसे काम करवाया है, लेकिन मुझे
फिर याद आया कि अभी कुछ वक्त पहले इनकी एक और वेब सीरीज़ आई थी रॉयल करके, वहाँ पर भी इस चीज़ को लेकर बातें हुई थी, भूमि के काम को लेकर कि एक्सप्रेशन नहीं है, ये नहीं है। तो ये मतलब कोई कंप्लेंट आज की नहीं है, ये पहले से ही कुछ समय से भूमि की पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस मैंने देखे हैं। उनकी चॉइस ऑफ जो फ़िल्में अब वो करती हैं वो भी बड़ी अजीबो-गरीब होती हैं, चलती हैं नहीं। मुझे बड़ा अजीब लगता है भूमि को देखकर, दुख होता है क्योंकि भूमि मुझे एक वक्त पर बहुत अच्छी और नेचुरल एक्ट्रेस लगा करती थी और लगता था, प्रॉमिसिंग लगती थी कि बहुत आगे जाएंगी। लेकिन ये वेब सीरीज़ देखकर मतलब लिटरली, मतलब जो भी जेन्युइन लोगों का मैंने रिव्यू सुना है, सब ने यही बात कही है और मैं कुछ अलग तो कहूँगी नहीं क्योंकि मुझे भी वही सेम फीलिंग आई है। मुझे बहुत बुरा लगा भूमि को देखकर, बहुत बुरा लगा। अच्छा, इसकी कहानी ये है कि भूमि का एक बहुत ही ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, जिसका बैगेज वो अभी तक लेकर घूम रही है, जिसका बैगेज उसके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दोनों में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ना वो अपनी जॉब में सबके साथ अच्छे से डील कर पाती है और ना ही अपने बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो लिव इन में रह रही है इतने टाइम से, जो एक अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड है जैसा कि एक करियर ओरिएंटेड लड़कियों को चाहिए होता है, वो सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी वो जो हैं उनके साथ रहती तो हैं लेकिन उनके साथ शादी नहीं करना चाहती, बल्कि उनसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। मतलब उनके लिए अब ये रिलेशनशिप बोझ बन गया है और लड़का पीछे पीछे और लड़की आगे आगे। ये पहले के ज़माने में होता था कि लड़की पीछे पीछे रहती थी कि भाई तुम मेरे साथ इतने टाइम से रह रहे हो, अब शादी कर लो। लड़का कहता था नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे अभी थोड़ा और वक्त चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा जेंडर का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। तो भाई क्योंकि उसकी जो पास्ट लाइफ होती है, जो चाइल्डहुड लाइफ होता है भूमि का, वो कुछ यूँ होता है कि मदर भी उसकी पुलिस में होती है लेकिन फादर चला जाता है जिम्मेदारियां छोड़कर, उस पर डालकर अपने नाचने गाने का कुछ प्रोफेशन चुन के वो छोड़ छाड़ के निकल लेता है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भूमि की मॉम पे आ जाती हैं, जिसकी फ्रस्ट्रेशन वो अपनी बेटी पे निकालती रहती हैं। उसको जो है वो नाच गाने से दूर रखती हैं और एक तरीके से उस पर चीज़ें थोपती हैं, और जिसकी वजह से जो भूमि की साइकोलॉजी है वो काफ़ी बिगड़ने लगती है और फिर कुछ ऐसा होता है कि उसकी मदर की डेथ हो जाती है। अब वो कैसे होती है, क्यों होती है, वो भी एक बड़ा ही ना, मतलब मुझे थोड़ा सा ना अजीब लगा फिल्म देखकर कि शायद पता नहीं, मुझे लगा कि शायद जो डायरेक्टर है वो कुछ चीज़ें उसने गलत दिखा दी या कुछ उसको बताना कुछ था, दिखा कुछ दिया, मतलब समझ में भी नहीं आया। वो चीज़ें भी क्लियर मुझे तो नहीं समझ में आई हैं क्योंकि इतना इरिटेटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट इस वेब सीरीज़ ने मेरे आसपास कर दिया था। हालांकि मैंने अकेले बैठ के देखा लेकिन मुझसे ना चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो रही थी क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। जैसे कि भूमि को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ना उसको हंसी का पता, ना रोने का पता। चलो रोना तो एक अलग बात है, लेकिन जो एक फीलिंग होती है कुछ अचीव करने की या एक सेटिस्फैक्शन की, वो भी उसको समझ में नहीं आ रही होती। और यही चीज़ आपके साथ हो रही होती है, आपको ये पता ही नहीं लग रहा होता कि आपको ये वेब सीरीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है या बहुत ही वाहियात लग रही है। वो बात अलग है कि जब वेब सीरीज़ ख़त्म होती है तब आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि वेब सीरीज़ बड़ी घटिया है, बड़ी वाहियात है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपने अपना वक्त बर्बाद कर दिया है। लेकिन जब आप ये वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं तब आपको लग रहा होता है यार, आप क्योंकि ढूंढ रहे होते हैं कुछ अच्छा, कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो इस वजह से आप कनेक्टेड रहते हैं। आप ना कोई स्टोरी से कनेक्टेड रहते हैं, ना ही कोई आप किरदार से इतना कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, कनेक्टेड शायद शुरू में आप कुछ फील करेंगे लेकिन बाद में आप वहाँ से भी लैग कर जाएंगे।
अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि जो बच्चे ऑर्फन एज में रहते हैं, वो ऑर्फन एज भी उनके लिए सही नहीं होते हैं। उन ऑर्फन एजेस में भी उन बच्चों के साथ बहुत गलत होता है, जिस बात को मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ कि ऑर्फन एज में भी काफ़ी धांधलेबाजी होती है, बच्चों के साथ बहुत गलत होता है। और कुछ बच्चों को तो सप्लाई भी किया जाता है। अगर आप लोगों ने आज से कई साल पहले पेज 3 नाम की फिल्म आई थी मधुर भंडारकर की, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि ये अभी की बात है, ये पहले भी ये बातें दिखाई जाती थी, बट पहले लोग इग्नोर कर देते थे। लेकिन आज जो है ऑडियंस जो मेरे जैसी है, जो हर एक बात को पकड़ती है और उससे जो कहते हैं ना बाल की खाल निकालती है, वही वाली ऑडियंस हो गई है, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा इन लोगों को भी स्ट्रेस रहता है, क्या दिखाएं क्या छुपाएं। तो पहले हम लोग इग्नोर कर देते थे कि एंटरटेनमेंट है, इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह देखो। लेकिन अब क्या है, एंटरटेनमेंट के तौर पर नहीं देखा जाता, अब ढूंढा जाता है कोई सुराग जिससे पता चले कि बॉलीवुड की क्या असलियत है। तो यहाँ पर बॉलीवुड, जैसे कि मैंने कहा, समय समय पर अपनी और अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की पोले खोल ही लेता है। ये सॉरी फॉर अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आपको अगर कोई आ रहा हो, ये कोई काम वाम चल रहा है तो खैर। तो यहाँ पर भी मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ऑर्फनेज सेफ़ नहीं होते हैं। कुछ चंद ऑर्फनेज हो सकते हैं अच्छे हो, लेकिन ये एनजीओज़ वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर भी कुछ डार्क एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपने सन 2020 के एरा में जाए तो बहुत सारी बातें उठी थी जब एक एक्टर की आकस्मिक डेथ हो गई थी, तब उसके बाद उससे जुड़ी हुई कई कुछ बातें सामने आई थी। तो उसमें ये भी आया था कि कुछ ऐसा था जो उसको पता था। अगर आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अभी हाल फिलहाल जो है एक न्यूज़ भी बहुत वायरल हो रही है और ये एक तरीके से सच्ची भी अब लग रही है लोगों को। हालांकि उस खबर को पीआर का नाम देकर जो है वो थोड़ा शांत किया जा रहा है, वो बरगलाया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, उसको एक फ़िल्म के प्रमोशन से जोड़ दिया गया, पर ये सही नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारे ये केसेस होते हैं, लेकिन वो हम तक पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो हम तक पहुंचने लगेंगे तो देश में डर तो फैलेगा ही, और प्रशासन और कानून पर से जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा, जिसके चलते ये सारी खबरों को दबा दिया जाता है। और क्या होता है कि जब किसी बड़ी खबर से पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करना होता है, तब इन खबरों को बाहर निकाल दिया जाता है एक हुक्म के इक्के की तरह पर, कि भाई लोगों को अब ये खबर दिखाओ, वो खबर छुपाने के लिए। लेकिन जब लोग थोड़े से ज़्यादा जागरूक होने लगते हैं तो फिर उस खबर को भी दबाने की कोशिश ये कहकर की जाती है कि नहीं नहीं, वो तो लोग फिल्म प्रमोशन के लिए ऐसी पीआर स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, नहीं नहीं अब तो कम लोग गायब हो रहे हैं। भाई गायब तो हो रहे हैं ना, और सिर्फ एक पर्टिकुलर शहर से तो नहीं होते हैं, कई शहरों से गायब होते हैं, कई छोटे छोटे गाँवों से बहुत सारी लड़कियों को उठा लिया जाता है या बरगला लिया जाता है कि हम तुम्हें काम दिलवाएंगे, लोगों के घरों में तुम काम करोगे। बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग होते हैं, और फिर उसके बाद बच्चों को, औरतों को फिर किस तरीके से यूज़ किया जाता है मैं बता नहीं सकती हूँ। हमें तो खैर छोटी छोटी बातें पता है कि भाई भिखारी बना देते हैं या प्रोस्टिट्यूट में भेज देते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है जो आपकी कल्पना से भी परे है। उनकी अंगों की, बच्चों की तस्करी होती है, उनकी चमड़ी तक की भी तस्करी होती है। मैंने इस पर भी बात करी थी जब मैंने एक फ़िल्म साउथ की का रिव्यू किया था, तब ये बात दिखाई गई थी कि उस फिल्म में कि जो यंग यंग लड़कियां होती हैं, उनकी जो स्किन होती है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक सर्जरी में। जो स्किन ये लोग लगाते हैं, जो भी ये हाई प्रोफाइल जो महंगी महंगी प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं, ये इन्हीं स्किनों से होती हैं। और बच्चों की स्किन तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, और जो यंग लड़कियां होती हैं उनकी भी स्किन काफ़ी अच्छी होती है। तो ये इस तरीके से इन लड़कियों
लड़कियों को उठा लिया जाता है और फिर क्या क्या यातनाएं इनके साथ होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। कई लड़कियों को तो बाहर के मुल्कों में सप्लाई कर दिया जाता है। ये चीज़ें वक्त वक्त पे दिखाई गई हैं वेब सीरीज़ के माध्यम से। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाई आप अपने घर में सबसे पहले आपको सतर्क रहना है। फिर बाहर की दुनिया में तो हम सतर्क रहते ही हैं। अपने बच्चों को संभाल कर रखिए, अपनी जो घर की औरतें हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिए। मैं जानती हूँ कि घुटन में नहीं रहा जाता है, लेकिन देखिए अब आपको आपके सामने ही सारी ये गतिविधियां हैं, और बेचारे लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। और इस वेब सीरीज़ में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि जो प्रोस्टिट्यूट करने वाली जो औरतें होती हैं, प्रोस्टिट्यूट के धंधे में होती हैं, उनकी बेटियों को भी उठाकर ले जाया जाता है और वो माएँ ही कुछ दे देती हैं। क्या करें, कमाना है, बहुत कुछ है। मतलब दुखी से दुखी दुनिया बैठी हुई है। कल कहते हैं ना कि अपने से नीचे लोगों को देखोगे तो आपको कोई दुखी नहीं लगेगा, तो ये बात बिल्कुल सच है। और बेचारे वो माँ बाप जो अपने बच्चों को खो देते हैं, ज़िंदगी भर उनका चेहरा नहीं देख पाते, मरते दम तक तड़पते रहते हैं कि काश हमारा बच्चा जो खो गया है वो मिल जाता। अब तो हमारे पास अब वक्त भी नहीं बचा है। अब शायद कोई चमत्कार हो जाए जो जाते जाते या आँख बंद होने से पहले जो है हम अपनी औलाद को देख लें। बहुत सारी मदर्स निगलेक्ट करती हैं, इग्नोर कर देती हैं। चलो बच्चा नीचे खेल रहा है, वो बालकनी से देख रही हैं, हाँ मैं देख रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ। लेकिन जो दुर्घटना होती है ना, वो किसी की नज़र से नहीं डरती है। वो जो होनी होती है ना, वो आपके सामने भी हो जाती है। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय खुद को सतर्क रखने के। ये बात बिल्कुल सच है। तो मुझे उन तमाम माँ बापों के लिए बड़ा ही बुरा लगता है जो वो अपने पले पलाए बच्चों को खो देते हैं। एक होता है कि भाई बच्चे की डेथ हो गई, चलो इस दुनिया से चला गया, और एक बच्चा वो है जो कहाँ चला गया उसके बारे में कोई वेयर अबाउट नहीं है। वो जिंदा भी है या नहीं वो भी माँ बाप को नहीं पता लगता। और कितने बच्चे हैं जिनके साथ क्या से क्या हो जाता है, मतलब मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, और आप लोग सुनेंगे तो समझ ही जाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बड़ी दुर्दशा होती है ख़राब उन बच्चों की, और उससे ज़्यादा उन माँ बाप की जो अपने औलाद के विरह में, औलाद की जुदाई से परेशान रहते हैं। ना हंस सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना हंसा जाता है, ना रोया जाता है। काटो तो खून भी ना निकले, ऐसी हालत हो जाती है माँ बाप की। तड़पते हैं, मछली जैसे बिना पानी के तड़पती है, उससे कई ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चों के ऐसे गायब हो जाने पर तड़पते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि भाई किसी के बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से ना बिछड़े। बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि माँ बाप को पालने में अपना कतरा गुर्दा फेफड़ा सब बच्चे पर लगा देते हैं, और ऐसे ही कोई आता है और बच्चे को हमारे उठा के ले जाता है। हम कुछ कर ही नहीं पाते, क्या प्रशासन क्या पुलिस। वो तो हम किस्मत अगर किसी बच्चे की अच्छी हो तो बच्चे मिल जाते हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपके सामने भी आते हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पाते, जैसे फिल्मों में होता है। कुछ कुछ फिल्मों में तो ये होता है कि अरे माँ को लगता है अरे ये बच्चा, ये तो कहीं ये बच्चा मेरा बच्चा तो नहीं। वो तो खैर फिल्म होती है, पर असल ज़िंदगी तो उससे कई ज़्यादा अलग होती है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं ऐसी न्यूज़ेस पढ़ती हूँ। औरतें बेचारी लड़कियाँ, मैंने पहले भी बात कही थी जब मैंने डेली क्राइम का जो है वो किया था, मैंने उसका जब रिव्यू किया था तब मैंने बताया था कि कैसे लड़कियाँ जो हैं एक्सप्लॉइट होती हैं, कैसे उनके साथ जो है वो मतलब सब क्या क्या उनके साथ होता है। और बेचारे माँ बाप कुछ भी नहीं कर पाते, उनको तो पता ही नहीं लगता हमारी बेटी ज़िंदा भी है या मर गई। बहुत बुरा हाल होता है सच में, क्या करें। और इन लोगों की वजह से ही लड़कियों को जो है रोका जाता है, उनकी प्रोग्रेस में रुकावट हो जाती है। आज भी माँ बाप अपनी बेटी को दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए नहीं भेजते हैं डर के मारे, भले ही वो कितनी टैलेंटेड क्यों ना हो। और बात सही भी है, और कई बेचारी लड़कियों के साथ गलत भी होता है, अब क्या कह सकते हैं। यही बात है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि भाई जिनकी औलादें नहीं है ना, उनको गम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूछो उन माँ बाप से जिनकी औलाद होते हुए भी उनकी औलादें
कोई छीन कर ले जाता है और वो तड़प तड़प के मर जाते हैं पर उनको औलाद नहीं मिलती है। तो खैर ये तो एक बात थी जो मुझे आपको करनी थी। अब मैं बात करूंगी इस वेब सीरीज़ की। तो इस वेब सीरीज़ में कहीं ना कहीं जब ये वेब सीरीज़ आई दलदल, तो मुझे लगा कि ये मर्दानी का एक वेब सीरीज़ वर्जन तो नहीं आया है। और मैं बड़ी एक्साइटमेंट मुझे थी कि भाई भूमि है, मैं उसकी वेब सीरीज़ देख रही हूँ, पुलिस वाली बनेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, बड़ा ही मज़ा आएगा, चूहा दौड़ बिल्ली आई टाइप वाला एक होगा ना, जैसे मतलब होता है चूहा आगे आगे बिल्ली पीछे पीछे, तो मुजरिम आगे आगे पुलिस पीछे पीछे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई भी एक्साइटमेंट देने वाली कोई इन्वेस्टिगेशन तो है ही नहीं। हाँ, बस ये है कि कुछ एक दो पॉइंट मुझे सही लगे। अच्छा, इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भूमि को जो डीसीपी बनाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पीआर के लिए, कि भाई एक औरत को लाकर खड़ा कर दो, बाकी पावर तो जो है वो किसी और के हाथ में रहेगी। तो ये भी दिखाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर कई लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगा है कि यार ऐसे तो फिर मर्द लोग बोलते हैं कि भाई औरतों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, हमको तो मिलता ही नहीं है। तो मर्दों को भी फिर दिक्कत होती है। तो ये हर बार का मैंने देखा है कि हर वेब सीरीज़ में अगर कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन है तो ये दिखाया गया है कि उससे बहुत सारे मर्दों को, उसके कोलीग्स को तकलीफ़ है। अब ये पॉसिबल होता भी है, लेकिन अब मुझे लगता है लोगों की सोच भी बदल रही है। और ऐसा नहीं है कि हर औरत की जो काबिलियत होती है उसको ना देख करके कि ये भाई औरत है तो इसको आगे लेकर आओ, ये सिर्फ एक चेहरा है, बल्कि इसके कंधे पर रख कर तो हम बंदूक चलाएंगे। ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन हर बार ऐसी बात हो, क्या ये बात भी सही है? देखिए, मैंने इतनी टेक्निकल वर्ल्ड से मेरा कभी ताल्लुक़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि वर्क प्लेसेस पर भी काफ़ी पॉलिटिक्स होती है, लड़का लड़की। लेकिन लड़का लड़की का इशू भी होता है और कई कई जगहों पर लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही पर्क भी मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, जिसको इन वेब सीरीज़ वालों ने एक तरीके से लाकर रखा है और दिखाया है। लेकिन मैं इन ग्लैमर इंडस्ट्री वालों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भाई आपके प्रोफेशन में भी तो लड़कियों को कितना एक्सप्लॉइट किया जाता है। बड़े बड़े हीरोज़ कैसे, ये जो साइड एक्ट्रेसेस होती हैं, डांसर्स होती हैं, बैकग्राउंड, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ये तो आपने खुद ने ही एक वेब सीरीज़ में ये पोल पटी खोल दी है। तो आप लोगों की इंडस्ट्री में भी तो यही होता है कि कोई लड़की इंडिपेंडेंटली कुछ करने जाती है तो फिर कोई आउटसाइडर हो तो उसको भी तो पकड़ा तो जाता ही है, उसके साथ भी तो गलत होता ही है। चलो लड़का लड़की का छोड़ो, कोई आउटसाइडर कोई आता है तो आप लोग उसका क्या हाल करते हो? आप लोगों के भी तो पेट में दर्द होती है, वो भी चीज़ दिखाओ, उसको भी ज़रा खुल के बताओ। लेकिन वो नहीं बताएंगे, और थोड़ा बहुत बताएंगे, बाकी छुपा देंगे। तो ये ना एक बड़ा ही ऐसा टॉपिक है जो मैं आजकल देखती हूँ, ज़्यादातर हर वेब सीरीज़ में ये दिखाने की कोशिश की गई है, जो कभी कभी जेन्युइन भी लगता है पर कभी कभी मुझे लगता है एक प्रोपेगेंडा भी लगता है। अब आप लोग बताइए कि आपका इसमें क्या विचार है? तो ये चीज़ें भी हैं इसमें। और ये पास्ट में और प्रेजेंट दोनों में ये वेब सीरीज़ चलती है। कभी कभी बैठे बैठे भूमि को अपना बचपन, चाइल्डहुड याद आ जाता है, फिर एकदम से वो प्रेजेंट में आ जाती है। उधर जो कि ये जो मुजरिम है दो, स्पेशली जो फीमेल मुजरिम है, उसका भी एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो भी उसके आसपास आता है, उसकी भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो भी बीच बीच में आती जाती रहती है। तो बेसिकली मतलब ये सभी के सभी अपने पास्ट में ही ज़्यादातर जीते हुए आपको दिखाई देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानती हूँ कि चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, मैं खुद इसमें बिलीव रखती हूँ, होते हैं। और हमारी जो जनरेशन थी, जो मेरी वाली जनरेशन है, उसके तो रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो चाइल्डहुड है वो इतना ज़्यादा हैंडल विद केयर वाला नहीं रहा है। हमारे माँ बाप ने हमारी छोटी सी गलती हो या बड़ी सी गलती हो, डांट लितर
छितर छितर तो पड़ते ही थे, और उनको खा खा कर हम इतने बड़े हुए हैं। यस, आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में स्कार्स हैं, दर्द भी है, सब कुछ है, पर उसके बाद ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन स्कार्स को पकड़ पकड़ कर जो है अपनी प्रेजेंट लाइफ को इतना भी बर्बाद कर दे। ऐसा भी नहीं है। हाँ, उन चीज़ों को हमने अंदर रखा हुआ है, उन्हें एज अ एक्सपीरियंस बनाकर कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिविटी में हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी नॉर्मल प्रेजेंट करंट लाइफ को भी हम लीड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भूमि का जो पूरा सिनेरियो है, उसकी जो प्रेजेंट लाइफ ही लाइफ नहीं लग रही है, वो हेल लग रही है। सच में बहुत ही ज़्यादा लोगों को मतलब देखकर जो है डिसअपॉइंटमेंट हुई है। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भूमि को देखकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि वाकई एक अच्छी एक्ट्रेस जब इतने सालों से इंडस्ट्री में होती है तो वक्त के साथ, उम्र के साथ उसका टैलेंट और निखरता है। यहाँ तो निखरने की जगह ही नहीं दिख रही है। मतलब कहाँ से कोई एक्सप्रेशन मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है कि भूमि थोड़ा तो दिखाओ एक्सप्रेशन। तो बहुत ही ज़्यादा थकीली मतलब शख्सियत दिखाया गया है। नॉर्मली एक फ़ीमेल कॉप को देखकर दूसरी फ़ीमेल्स जो होती हैं, दर्शक फ़ीमेल्स होती हैं, वो बड़ी उनमें भी जोश आता है, खरोश आता है, कुछ उनमें भी करंट आता है कि यार हम भी कुछ करें, काश हम इसकी जगह होते तो हम भी ऐसे करते। आपको ऐसी फीलिंग ही नहीं आएगी, आपको लगेगा यार ला यार हमें ये केस दो, हम 2 मिनट में सॉल्व कर दें, क्या है यार किस थकेली पुलिस ऑफिसर को ले लिया है। ऐसी फीलिंग भी आएगी आपको, क्योंकि मुझे आई एक टाइम पर। तो ओवरऑल ये जो वेब सीरीज़ है, अगर आप नहीं देखते हो तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा। हाँ, जो ये दीपक तिजोरी की जो बेटी हैं, आई थिंक सारा, नहीं क्या नाम है, एक तो नाम को लेकर मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। तो एस से नाम है, कुछ सारा है या सारा, पता नहीं क्या नाम है, मैं मेंशन कर दूँगी नाम, तो कमेंट सेक्शन में तो आप पढ़ लीजिएगा। बट नाम मुझे लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सुहारा है, सहारा है, क्या है, मैं भूल रही हूँ, सॉरी। और ये आदित्य जो रावल हैं, परेश रावल के बेटे, इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन मुझे हैरानी है कि इन दोनों की कोई ज़्यादा बात फिल्म में इतनी नहीं की गई है, इनको इतना वो अटेंशन नहीं मिला है, जबकि भाई ये भी एक स्टार किड्स हैं। अब हो सकता है ये भी एक स्ट्रैटेजी हो, ये भी हो सकती है, या फिर वाकई कोई मतलब ये वो वाले कोटे से आते हैं, नेपो कोटे से, जिसमें टैलेंट है पर सपोर्ट नहीं है, आप ये भी कह सकते हो। या फिर खुद इनकी खुद की मर्ज़ी थी कि नहीं भाई हम अपने पेरेंट्स की फैमिली का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये तो ये जाने, लेकिन इन लोगों का काम ज़्यादा अच्छा है। और एक और टेलीविज़न एक्ट्रेस हैं गीता अग्रवाल शर्मा, उनका भी काम काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मतलब अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, भूमि को छोड़ के बाकी सबका काम मुझे अच्छा लगा। यस, ये वेब सीरीज़ में किसी भी तरह की कोई चीपनेस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस एक चीज़ है, वो है क्रूएलिटी बहुत सारी है। मतलब मैं ये कहूँगी कि इसको ना, अगर आप कुछ खा रहे हो, नाश्ता पानी कुछ कर रहे हो, तो उसके साथ इस वेब सीरीज़ को मत देखिएगा। मतलब आपका बहुत ही ना ख़राब मन हो जाएगा, क्योंकि आपको आ जाएगी उल्टी, क्योंकि बहुत क्रीपी थिंग्स इसमें हैं। मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा मामला, नहीं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी दिखाई है। और आजकल ये एक ट्रेंड सा बन गया है, भाई इतना भी क्या क्रूएलिटी दिखानी, कुछ चीज़ें मतलब समझ में आती हैं, इतनी भी क्या डिटेलिंग दिखानी है, वो एक बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो एक ये भी चीज़ मुझे काफ़ी ख़राब लगी। मतलब वाकई मतलब ईयू वाली फीलिंग आ जाएगी आपको लिटरली। मतलब कुछ सीन्स तो मुझे ऐसे लगे। बाकी अच्छा, इसमें एक बैकग्राउंड गाना है, उसको सुनकर आपको पुराने ज़माने के गानों का थोड़ा सा फील आएगा, या ओम शांति ओम का जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक था उसकी थोड़ी झलक दिखाई देगी। अच्छा,
तो ये थोड़ा सा मुझे गाना थोड़ा सा डिफरेंट लगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वेब सीरीज़ अच्छी बन नहीं सकती थी, वेब सीरीज़ अच्छी बन सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाई है। आई डोंट नो व्हाट। चलो निकाल दो भूमि को इस पूरी सिनेरियो से। कहानी भी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, ना स्क्रीन प्ले, मतलब कुछ चीज़ें हो सकता है थोड़ी ठीक लगी हों, लेकिन इतना एक्साइटमेंट कहने को ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज़ थी, बट ना इसमें थ्रिलर जैसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। आपको पता लग गया है भाई किन्होंने ये सारे कांड किए हैं, तो फिर क्या, तो फिर क्या है, वो रह गया है, उनके चेहरे भी दिख रहे हैं, वो ये हरकतें करते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन बस ये है कि पुलिस की नज़रों में कब ये आएंगे, ये एक पार्ट था, लेकिन उसको भी इतना मतलब उस ग्रिपिंग तरीके से नहीं दिखाया गया है। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है। ये बन सकती थी, इसमें सब कुछ हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन इस वेब सीरीज़ का रहा है। अमेज़ॉन प्राइम पर ये है, और अगर आपने नहीं देख रहे हो, नहीं देखना चाहते हो, आपका नहीं इंटरेस्ट बन रहा, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बन रहा है तो भाई एट योर ओन रिस्क आप ये वेब सीरीज़ देखना। और जो बड़ी उम्र के लोग वाले हैं वो तो इस वेब सीरीज़ को बिल्कुल ना देखें, मैं तो मना करूँगी। ना बच्चे देखें, हाँ मेरी एज के जो लोग हैं वो देख सकते हैं, बट उनको भी अच्छी नहीं लगेगी सच में। बट ये मेरा काम है, इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब कि मैं अगर कुछ देख रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ वो ओपिनियन दूँ। तो डिसअपॉइंटमेंट तो हुई मुझे ये वेब सीरीज़ देखकर, तो एक टाइम वेस्ट मुझे लगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। आई होप कि मैं कुछ भूल ना रही हूँ, और भी इसमें जो कलाकार हैं सब देखे दिखाए जाने माने आपको लगेंगे। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने उन चेहरों को किसी सीरियल में हो सकता है देखा हो, या किसी क्राइम शो में देखा हो। तो उनका काम जितना भी है अच्छा है, उनके एक्सप्रेशंस आपको देखकर थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि भाई जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखने हैं उसके चेहरे पर ना देखकर जब आप दूसरों के चेहरों पर देखते हो तो भी आपको लगेगा कि हाँ हम लोग सही चीज़ को ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ और भी बोलना चाहती थी बट मुझे वो करेक्ट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मतलब क्या डायरेक्टर ने सोचा, क्या सोचकर ये लोग वेब सीरीज़ बनाते हैं। अब तो वेब सीरीज़ का ट्रेंड है, बड़े बड़े लोग अब वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, तो इनको देखना चाहिए। भाई खुद आप देखो कि आप क्या बना रहे हो। सच में 7 एपिसोड्स हैं, और जितना मैं आपको बोलूँ, ये वेब सीरीज़ जब ख़त्म होगी ना आप शुक्र करेंगे, थैंक गॉड ये ख़त्म हुई। ट्रस्ट मी, इस बात की तो मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई अच्छी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ होती है तो जब वो ख़त्म होती है ना तो दुख होता है, अरे यार काश इसका एक और सीज़न फटाफट आ जाए। लेकिन अगर इसका पता चला ना वेब सीरीज़ का सेकंड सीज़न आ रहा है, तो भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता मैं देखूंगी नहीं देखूंगी, अब शायद देखना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि मैंने पहली वेब सीरीज़ का रिव्यू किया है तो इसका भी देखूंगी। लेकिन अगर ना आए तो बहुत अच्छा है, मैं तो यही चाहूँगी लिटरली। तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि मुझे फीलिंग आ रही है। और बाकी तो कुछ और है नहीं है। मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी बट पता नहीं मेरे को शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। और दीपक तिजोरी की बेटी काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, और मैंने सुना है कि इससे पहले भी इन्होंने कुछ वेब सीरीज़ फिल्म में भी काम किया। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने इनको बिग बॉस सीज़न 1 में देखा था। इनकी बेटी इनको लेने आई थी जब दीपक तिजोरी इविक्ट हुए थे, तो ये शायद तब 10-11 साल की रही होंगी। और आज मैं इनकी वेब सीरीज़ देख रही हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा। मुझे एक्चुअली इनका अभी भी नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, कुछ पता नहीं। ये लोग नाम भी बड़े अजीबो गरीब रखते हैं जो आम इंसान को बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो खैर ये अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है इसको रिलीज़ हुए हुए, लेकिन आप पूरे वक्त
लेकर इस वेब सीरीज़ को इग्नोर कीजिए, मैं तो यही बोलूँगी। कोई जल्दबाजी नहीं है इसको देखने के लिए। और अपने किरदारों में सभी ने अच्छा काम किया है सिवाय भूमि को छोड़ कर के। अगर वाकई ये भूमि का चलो ये किरदार था, डायरेक्टर ने ऐसे ही बोला था इसे एक्ट करने को, तो भी हमें देखकर अच्छा नहीं लगा। मतलब बहुत ही डल, मतलब एक कॉप को हम देख रहे हैं, एक पुलिस ऑफिसर को देख रहे हैं, कोई वाइब नहीं आती है, कोई एक जज्बा जोश हमें नहीं, वो वाइब्रेशन एज अ ऑडियंस मिली। मुझे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं मिली। हालांकि इससे ज़्यादा बेहतर तो शेफाली शाह को मैंने देखा हुआ है, कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको मैंने इंस्पेक्टर के किरदार में देखा है। एक तो सीरियल भी आया करता था 80s के दौर में, उड़ान, कविता चौधरी का, जिसका मैंने रिव्यू भी अपने चैनल पर कर रखा है। तो कितना मतलब एक विमेन एम्पावरमेंट को एक सपोर्ट मिलता है, कैसे कि औरतें कैसे बहादुरी से कर रही हैं, उनकी चाल में कितना कॉन्फिडेंस है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही डल डल डल। अब आपको लगेगा कि पता नहीं इतना ख़राब काम किया है भूमि ने। भाई ये तो आप खुद ही जज करिए। अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो फिर आप मेरी बात से एग्री करेंगे, और नहीं देखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। फिर भी आपका मन है तो आप देख सकते हैं। हर कोई अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद ही होता है। और बस एक चीज़ और इसमें दिखाई गई है, एक तरीके से हिंसा को जस्टिफाई करने की एक कोशिश की गई है कि भाई जिसका चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है उसकी फिर वही चीज़ें उसको हिट करती हैं जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बनता है। लेकिन देखिए, मैं ये मानती हूँ कि यही चीज़ तो हमें हटानी होती है, यही सोच तो हमें हटानी है कि आपके साथ ज़िंदगी में गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी सैडिस्टिक प्लेजर लो, आप भी दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करके जो सैडिस्टिक प्लेजर लो, आप भी इंजॉय करो, आप भी पाशवी आनंद लो। ये भी तो ठीक नहीं है ना। मैं मानती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी यंग एज में बुली होते हैं, वो कुछ स्टैंड नहीं ले पाते हैं, तो जब वो बड़े होते हैं तो जब उनको मौका मिलता है तो वो भी बुली करने लग जाते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ हमें रोकनी चाहिए। ये नहीं है, ठीक है आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप स्टैंड नहीं ले पाए या लिया, वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन आप किसी दूसरे के साथ भी वो चीज़ें करके आप उस वक्त जो आप स्टैंड नहीं ले पाए उसको आप कंपनसेट करते हो किसी और के साथ ये सारी हरकतें करके। और ये बहुत मैंने देखा है, और बड़े बड़े घरों में तो ये चीज़ आम होती है। और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें मैंने काफ़ी देखी हैं। जो खुद अपने करियर के स्टार्टिंग में बुली होते हैं, वो फिर जब एक मुकाम पर पहुंचकर दूसरों के साथ भी वैसा करना शुरू कर देते हैं, जो कि मुझे बहुत गलत लगता है। लेकिन सच कहूँ तो ये अनइंटेंशनली भी ये चीज़ें हो जाती हैं। मैंने पहले भी कहा था, जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारे माँ बाप हमको डांटते पीटते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम जब पेरेंट्स बनेंगे हम अपने बच्चों को कुछ नहीं बोलेंगे। पर सच तो ये है कि हम भी अपने बच्चों के साथ वही करने लगते हैं, और फिर बाद में हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार हम भी तो वही कर रहे हैं जो हमारे माँ बाप ने किया। तो अब और भी ज़्यादा हम गिल्ट में चले जाते हैं। हम लोगों का ये हाल है। तो खैर ये बातें तो चलती रहेंगी, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन यस, इस वेब सीरीज़ का अंत ज़रूर 7 एपिसोड में हो जाएगा, और जब होगा तो आपका मन करेगा कि यार चलो एक नारियल फोड़ दें हम खुशी के मारे कि ख़त्म हुई है वेब सीरीज़। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ देखी हैं, लेकिन ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसका मतलब तोड़ मुझे कहीं से भी नहीं मिला कि मैं कुछ अच्छा देख पाऊँ। हाँ, कुछ एक पॉइंट्स मिले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वैसे तो बातें डिटेलिंग और भी हो सकती है, छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन उन पर क्या बात करनी है, वो इतने कोई खासे हैं नहीं। हो सकता है वो कोई इतने इम्पोर्टेंट भी ना हो, या फिर जब आप ये वेब सीरीज़ देखें तो आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो मुझसे छूट जाएं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और इस दलदल से आप बचे रहें यही कामना मैं करती हूँ। इस दलदल नाम की वेब सीरीज़ की दलदल में आप ना ही पड़ें तो बेहतर होगा, यही मैं आपको एडवाइस करती हूँ। फिर भी आप इस दलदल में घुसना चाहते हैं
तो मैं बता दूं, ये अमेज़ॉन प्राइम पर इस दलदल का ठिकाना है अमेज़ॉन प्राइम पर। तो देखिए और मुझे बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक। और कुछ कहना चाहते हैं, ओपिनियन रखना चाहते हैं तो क्या खुला है कमेंट सेक्शन। और अगर मेरा वीडियो किसी के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो बहुत जल्दी मिलूँगी। थैंक यू सो मच।